थर्ड पार्ट है क्विक हिंट्स का एब्डोमेन की, ठीक है। पेन ऑफ द अपेंडिक्स फेल्ट एंड अम्बिलिकस थ्रू द T10 सिंपैथेटिक ट्रंक। T10 बस आपने याद रखना है, ठीक है। सिंपैथेटिक सप्लाई की वजह से हमारे पास जो है ना वो पेन ऑफ अपेंडिक्स अम्बिलिकस के ऊपर हमें फील होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये निकलती है डायरेक्टली फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक, ठीक है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आती है हमारे पास हिपैटिक आर्टरी से, ठीक है। और हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आती हैं स्प्लीनिक आर्टरी से, ठीक है। और देन हमारे पास MCQ आता है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक, ये निकलती है स्प्लीन से, और राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक निकलती है फ्रॉम द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। इसके लिए मैंने एक शो भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। जिस तरह कि हमने कहा कि जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये डायरेक्टली निकलती है फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी निकलेगी कॉमन हिपैटिक आर्टरी की प्रॉपर हिपैटिक से, और जो राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक है निकलती है गैस्ट्रोड्यूडेनल से, और जो हमारे पास है जी लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिक्लोइक आर्टरी ये निकलती है स्प्लीनिक आर्टरी से, ठीक है। तो राइट वाली का तो मसला ही हल हो गया, ये कॉमन हिपैटिक से निकलती हैं। जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो निकलती है डायरेक्टली फ्रॉम द सीलिएक ट्रंक, और जो लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी है निकलती है स्प्लीनिक आर्टरी से, ठीक है। तो आपके MCQ सोल्व हो जाएंगे 3-4 इससे। अच्छा सॉरी, आगे है हमारे पास जो है परफोरेशन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम ब्लीड बाय द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हमने पढ़ा विच इज़ द ब्रांच ऑफ द राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी, ठीक है। और विच गिव्स ब्रांच ऑफ द राइट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी, ठीक है। फिर आ सकती है परफोरेशन ऑफ द लेसर कर्वेचर ब्लीड बाय द लेसर कर्वेचर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है तो वो करती है, और परफोरेशन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक, तो ये हमारे पास आती है स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, जो कि दे रही होती है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक आर्टरी, ठीक है। फिर आते हैं पास इंटरलोबार आर्टरी पासिस इन बिटवीन द मीडुलरी pyramid एंड एट द बेस ऑफ द pyramid इट टर्न्स रन पैरेलल टू बेस ऑफ द pyramid एंड फॉर्म द आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। बेस ऑफ द pyramid के ऊपर ये आर्कुएट आर्टरी देती है, और बिटवीन द हमारे पास जो होती है बिटवीन मीडुलरी pyramid एंड बेस ऑफ द pyramid हमारे पास होती है इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। रीनल कॉलम कंटेन्स इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। इंटरलोबार आर्टरी जो है रीनल कॉलम्स के दरमियान में होती है, और pyramid बेस ऑफ द pyramid और मीडुलरी pyramid के दरमियान भी ये होती है इंटरलोबार, ठीक है। अगर कॉलम वाला MCQ आता है ना तभी हमारे पास इंटरलोबार आर्टरी ही आती है, लेकिन अगर कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला पॉइंट आता है तो इन कैप्सूल रीनल कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाले पॉइंट के ऊपर इंटरलोब्यूलर आर्टरी आती है हमेशा, ठीक है। हाइलम में कौन सी आर्टरी होती है? सेगमेंटल आर्टरी, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। कॉन्जॉइंट टेंडन फॉर्म्ड बाय द इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये हमें पहले ही पता है। फेमोरल शीथ इज फॉर्म्ड बाय द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एंड फेशिया इलियाका, दो फेशियास फेशिया इलियाका और फेशिया ट्रांसवर्सैलिस मिलकर क्या बनाएंगे? ऊपर से एब्डोमेन से फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और पेल्विस